मिडिल ईस्ट में जंग जो है वो बहुत ज्यादा भयावह देखने को मिल रही है। और अब जो स्थिति वो आ रही है वो ये है कि थकाया जाए और इस युद्ध को जितना ज्यादा लंबा खींचा जाए, ये मेंटालिटी, ये रणनीति इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए एब्सोल्युटली ना सिर्फ ईरान की ये कोशिश होगी कि ये जंग लंबे से लंबा खींचे। रशिया और चाइना हालांकि युद्ध में डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट वो उस टाइप की सपोर्ट पूरी देने की कोशिश करेंगे कि ईरान इसको लंबा खींच पाए, बिकॉज जितना लंबा खींचता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम इजराइल यूएस के जो कोलिजन है उसके अंदर होगी। जहां तक इजराइल यूएस का सवाल है, देखो यूएस वाज होपिंग कि ये लीबिया टाइप एक्शन होगा, जिस प्रकार लीबिया में उन्होंने खाली बम गिराए, कोई ग्राउंड इनकर्जन नहीं किया, एंड उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ने टेक ओवर कर लिया और रजीम चेंज हो गया, गद्दाफी को घसीट घसीट के लोग सड़कों पे ले आए। सो दे आर होपिंग कि ईरान एक और लीबिया बन जाएगा, पर अभी तक इसके कोई संकेत नहीं बनते। हाँ, हालांकि पहले काफी लोग सड़कों पे आए थे, बट इस और जिनको मतलब दबा दिया गया, कोई बोलता है 30,000, 40,000, 50,000, जितने भी मारे उन्होंने, पर उसको दबा लिया गया। अभी इस जंग के दौरान कोई ऐसा मेजर प्रोटेस्ट ईरान के अंदर नहीं दिखा। ईरान के बाहर हाँ, ग्रेट ब्रिटेन, यूके वगैरह में वहां पे जो ईरानियंस हैं वो जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अंदर अभी अमेरिका ने तो कुर्दिश कार्ड खोल दिया है कि कुर्दों को उकसा रहे हैं कि तुम वेस्टर्न फ्रंट खोलो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आल्सो रियलाइज कि जो इनके सीलोज हैं, जो अंडरग्राउंड टनल हैं, वो काफी मतलब अंदर हैं, और एरियल बम्बार्डमेंट वगैरह से उनका नुकसान नहीं हो रहा उतना कि बाहर आ रहे हैं लॉन्च करके फिर वापस अंदर चले जा रहे हैं। सो यू रिक्वायर मतलब ग्राउंड ट्रूप्स जो फिजिकली उनके मुंह सील कर सकें, एंड उसके लिए वो कुर्दिश को बाहर है। दूसरा आप ये नोट कीजिए कि जितने इजराइल ने हमले किए हैं, इजराइल यूएस ने मिलके, दे हैव टेकन ऑन आईआरजीसी टारगेट, वेराज ईरान के पास दो सेनाएं हैं, एक आईआरजीसी है, एक आर्तिश है। आर्तिश उनकी रेगुलर आर्मी जो ओल्ड इंपीरियल आर्मी थी शाह के टाइम की, उसी को कन्वेंशनल आर्मी, क्योंकि उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था तो उन्होंने थोड़ा इस्लामिक हार्डकोर बना के आईआरजीसी दे दी, ज्यादा हथियार उसको दे दिए, एंड इट्स ए कंपटीशन। पर इस वक्त हालत यह है कि आईआरजीसी का कमांडर एक ब्रिगेडियर है, दैट मींस कंप्लीट सीनियर लीडरशिप को वो खत्म कर चुके हैं आईआरजीसी की, और बाय फोर्स आईआरजीसी डिसेंट्रलाइज हो गई है। 30-31 यूनिटों में उन्होंने अपने आप को बांट दिया है, सबको इंडिपेंडेंट टारगेटिंग कर रहा है, जिसको जो टारगेट पसंद है। टारगेट लिस्ट मोटी गाइडलाइन दे दी गई है, बिकॉज कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया, तो कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल वॉर नहीं है दिस थिंग। पर एंड या आप बोल रहे हैं कुछ? यस सर, आप भूषण सर, सर ने भी इस चीज को देखा कि वाकई इस वॉर को ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। क्या स्ट्रेटेजी और क्या मंशा है दोनों ही कंट्रीज की, अगर बात की जाए, इसराइल की अगर बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, या फिर ईरान की बात की जाए, क्या आप इसमें निकाल पा रहे हैं इसका निचोड़ कि क्या वजह हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? ये आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं छोटी सी बात। मैं देख रहा हूं, अगर अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारता है तो भी हारा, नहीं उतारता तो भी हारा। हार क्या होती है, कितने गले कटते हैं, वो हार अलग चीज है। आपका वॉर एम अचीव हुआ कि नहीं, वो अलग चीज है। ईरान यूएस से वियतनाम का 1-to-1 वॉर था, वो अमेरिका को भागना पड़ा। अफगानिस्तान में 1-to-1 वॉर था, भागना पड़ा। इराक में जीत पाए क्योंकि वो 1-to-1 था, जीत पाए क्योंकि उनकी ग्राउंड फोर्सेस थी। अफगान में भी तो ग्राउंड फोर्सेस थी, फिर भी। अभी यहाँ क्या बात हो रही है, देखिए, इतने बड़े देश को, 9 करोड़ की आबादी के देश को आप घुटने पे नहीं आएंगे। ये मार खाने से घुटने पे नहीं आएंगे, छुपते रहेंगे। जो वियतनाम में टनल्स बनी थी। सवाल ये है, उन वर्ल्ड वॉर क्या होता है, इस वॉर में जीत और हार, कईयों को नुकसान हो रहा है, कईयों को नुकसान हो रहा है। वियतनाम में एक नुकसान कंट्री का था, अफगानिस्तान में एक ही कंट्री का था। जब इतने लोगों को नुकसान हो रहा है, पता कैसे वॉर खत्म होगा? ईरान की लड़ाई, मारक क्षमता खत्म होगी, उससे खत्म नहीं होगा। और जैसे जमाल साहब ने भी कहा, हम देख नहीं रहे, कैस्पियन सी से रशिया भी टच कर सकता है, कैस्पियन सी को ईरान भी टच करता है। और चीन के वेपन भी जो यूक्रेन के लिए गए हैं रूस में, वो यहाँ ईरान में भी आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्यों ये रुकेगा? तब जब दुनिया में हाहाकार मचेगी और अमेरिका को बोलेंगे बैकडोर में आप सुलह करो। थकावट तो दोनों तरफ हो चुकी है, और ये ग्राउंड में उतरे नहीं अमेरिका,
और इसी के चलते एक कुछ हड़बड़ी हो गई, एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया है अमेरिका का, तो ये न्यूक्लियर स्थिति जो पर्ल हार्बर बनी वो ना हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सर। हालांकि सर माफ करिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं वॉर के दौरान एक एक बड़ी खबरें लगातार हमें दर्शकों को देनी होती है। इस वक्त बड़ी खबर हम बता देते हैं दर्शकों, फिर आपका रुख करता हूं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिसमें ईरान के साथ जंग के बीच यूएस सचिव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि संघर्ष पर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का बयान सामने आया और कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का ईरानी आसमान पर कंट्रोल होगा। ईरानी सेना के मिसाइल रक्षा औद्योगिक अड्डे को खोजेंगे, ईरानी सेना के अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके नेताओं और सैन्य अधिकारियों को खोजकर मारेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सर देखिए, ये भी बड़ा बयान सामने आया ईरान के साथ जंग के बीच यूएस सचिव का, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का ईरानी आसमान पर कंट्रोल होगा और ईरानी सेना के मिसाइल रक्षा औद्योगिक अड्डे को वो खोजेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर देम? आशीष जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर भी एक कंक्लूसिव विक्ट्री मिले अमेरिका को कोई गारंटी नहीं। ये दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में निकलने के लिए ये भी उत्सुक रहेंगे महीने डेढ़ महीने में, और ईरान भी उत्सुक रहेगा। तो जो सुलह की बात, बैकडोर, हमेशा लड़ाई दो लोग लड़ते हैं, बैकडोर तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ सुलह कर लो। पर क्यों इसमें सारे देश जो गल्फ कंट्रीज में अटैक कर रहा है ईरान, वो भी, और हम जैसे देश जो ऑयल की वजह शॉक से दुखी हो रहे हैं, दुनिया दुखी हो रही है, यूरोप दुखी हो रहा है, वो इनको दबाएंगे। बैठो, तो अमेरिका को मुंह के खाने वाली बात है कि उनको बैठना पड़ेगा। इसी पर आप ही के इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। राम श्रीवास्तव सर का रुख कर लेते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर पूरे ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आपने क्या नोटिस किया है? साथ ही साथ ईरानी सेना के अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की बात जो है वो कही जा रही है, ईरानी सेना के मिसाइल रक्षा और औद्योगिक अड्डे को भी खोजने की बात कही जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे युद्ध को? क्या ये अब ये जो जंग है ये बड़े स्तर पर जाता हुआ नजर आ रहा है और लंबा खींचता हुआ आप क्या इसको देख पा रहे हैं? राम सर, चलिए शायद राम सर से संपर्क टूट गया है। बाकी मेहमानों का मैं रुख कर लेता हूं। दिवान सर आपका ही रुख करते हैं और आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। स्पीच जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वहां टकराव देखने को मिल रही है, हथियारों की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या बैलेंसिंग आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के पास, साथ ही साथ इसराइल की अगर बात की जाए तो वो बैलेंसिंग है क्या कि हथियारों के मामले में कोई पहले हार मान जाएगा? खाली मैं कह रहा हूं, लड़ाई मारक क्षमता कम होने से हार ईरान नहीं मानेगा। अमेरिका के पास तो बेहताशा सामान है। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आशीष जी, थोड़ा करेक्शन करने की मुझे अनुमति दें। $20,000 मतलब अगर $1 को 80 रुपए पकड़े तो 16 लाख, और वो एक्चुअली 2 मिलियन का है, 3 मिलियन 4 मिलियन का है। 4 मिलियन का मतलब 32 करोड़, अगर $8 80 रुपए पकड़े डॉलर को, तो 16 लाख की कार भी होती है। 32 करोड़ की मतलब 32 करोड़ को मारने के लिए 16 लाख को मारने के लिए 32 करोड़ खर्च हो रहा है। और ये हुआ है जब एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन वॉरशिप्स पे अटैक किया ईरान ने, 40 प्रोजेक्टाइल 20 प्रोजेक्टाइल भेजी हैं। 20 में से 4 तो मिसाइल थी और 16 ड्रोन थे, और उन 20 को जो अमेरिकन सिस्टम ने गिराया है, जो एंटी एयर डिफेंस होता है, एंटी मिसाइल डिफेंस होता है, वो मिसाइलों से गिराया है। आप समझ सकते हैं। और वो भी खुद कह रहे हैं, सोच रहे हैं, पैट्रियट मिसाइल और ये अमेरिकन कि इतना तो हमारे पास असला है भी नहीं। उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ने ये भी पहले कहा था ट्रंप को, इतना हमारे पास असला नहीं है। तो ये छलांग मार दिया, युद्ध में कूद गए, क्योंकि डिसिसिव विक्ट्री जब नहीं होती तो समझो दोनों हार रहे हैं। तो ये ऐसा होने वाला है ये, और क्योंकि बड़ा देश है, वो छुपते रहेंगे, करते रहेंगे, पूरा एयर कंट्रोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम सर एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट है, राम सर का रुख कर लेते हैं। राम सर, पहले भी मैंने यही पूछा था और अभी भी मैं यही समझना चाह रहा हूं कि ये अब जो जंग है वो लंबा खिंचने वाला है, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर इसका कितना ज्यादा प्रभाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो जो सबसे बड़ा खतरा अब जो आ रहा है वो ये है कि अभी जो अमेरिका का एरिया 51, 52 है, वहाँ लगातार 100 से ज़्यादा अर्थक्वेक 4.3 रेक्टर के आए थे।
और साइंटिस्ट का ये कहना है, उसका लिटरेचर अवेलेबल है कि ये जो थे उसमें नॉर्मली अर्थक्वेक जो आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आते हैं, लेकिन ये जो सिस्मिक एक्टिविटी हुई है ये उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। तो आप ये निश्चित मानकर चलिएगा कि अमेरिका जब थक जाएगा और उसको लगेगा कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि जो अंडरग्राउंड टनल्स को वो खत्म कर सके, तो मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं वो टॉमहॉक जो मिसाइल है उसमें न्यूक्लियर आर्म लगाकर और उसका पेनिट्रेट करके 50 मीटर जमीन के भीतर अगर उसने एक्सप्लोजन कर दिया तो ये जितने भी टनल्स हैं ये कोलैप्स हो जाएंगी। ये प्रोबेबली उनका एक एम हो सकता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कितने खतरनाक होंगे और उसके बारे में भी वैज्ञानिक आकलन नहीं कर पाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी कि न्यूक्लियर आर्म्स का कहीं भी उपयोग करना, हालांकि इसके अलावा भी जो वेपन्स होते हैं वो होते हैं केमिकल वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, पर इनका उपयोग संभवतः अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि आज की तारीख में ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं। तो क्या कि इससे अमेरिका ये अपनी चीज फौज हम को समझ खाली सकते हैं क्या राम सर कि क्या अमेरिका ने ईरान की कार्रवाई को कह लें या ईरान की जवाबी हमले को बहुत कम आंकने की कोशिश की? निश्चित रूप से उनको इतना अंदाज नहीं था कि इतना रेजिस्टेंस दे पाएंगे। उनको ये गलतफहमी थी जैसे गद्दाफी को हटा दिया तो अपने आप सब सरेंडर हो गए, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ ईरान के बच्चे बच्चे में हालांकि वो त्रस्त हैं, वो चाहते हैं, उसकी 50% महिला पॉपुलेशन जो है इस संकट से निकलना चाहती है, आंदोलन भी किया, लेकिन उसको कुचल दिया गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ईरान के व्यक्तियों के खून में अपनी मिट्टी के लिए जज्बा है, वो मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। ये अंदाज जो था हमको नहीं था। और इसमें हमको भारत को ज्यादा चिंता ये है कि अभी जैसे समाचार आए हैं कि जो ये मर्चेंट नेवी के जहाज तेल टैंकर जो हरमुज में फंस गए थे उनमें से जिसको गिराया है, बोया है ईरान ने, उसमें 3 भारतीय मारे गए हैं। तो निश्चित रूप से हम भारतीयों को, अपने नागरिकों की बहुत चिंता के लाखों की तादाद में विदेशों में फंसे हुए हैं। अब इसको लेकर बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सर मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास। स्पीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। युद्ध में ईरान के साथ हूती भी आ सकता है, यह बड़ी खबर है। हूती की अरब देशों को सीधे सीधे चेतावनी है कि ईरान पर हमला किया तो जवाब देंगे, खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हूती की तरफ से यह चेतावनी सीधे सीधे दी गई है और कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला किया तो हम इसका जवाब देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तो लगातार जिस तरह से प्रॉक्सीज की अगर बात की जाए तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है राजन सर। और अब एक और ये बड़ी खबर है जिसमें हूती साफ साफ चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हमला करेंगे तो हम उसका करारा जवाब देंगे। देखिए ऑब्वियस है, हूती, हमास, हिजबुल्लाह तीनों एक्सटेंडेड आर्म्स हैं ईरान की। ईरान के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। एंड ये हूती का जो थ्रेट है बेसिकली सऊदी अरेबिया पे डायरेक्टेड है, बिकॉज सऊदी अरेबिया पे उन्होंने पहले भी हमला किया है। एंड जहां तक इस जंग का सवाल है, ये जंग खाली ईरान के साथ नहीं है, ये बेसिकली ईरान की जो एफिलिएटेड तीनों जिनका नाम लिया मैंने, ये अपने आप उसमें आएंगे। ऑलरेडी हिजबुल्लाह को एड्रेस कर रहा है इजराइल, इवन ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए हैं लेबनान में उसने। हमास ना के बराबर रह गया है, ना सिर्फ लीडरशिप नीचे भी खत्म कर गया हो गई है, अब बेसिकली बचे हैं हूती। तो एक्चुअली जंग ईरान और इन तीनों के साथ इकट्ठी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब तक ये खत्म नहीं होगा इजराइल खत्म नहीं होगा। इजराइल मतलब चुप नहीं बैठेगा। और जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस को इजराइल खींच के लाया इस जंग में, ये यूएस की जंग नहीं है। और ये जो ऑब्जेक्टिव थे, ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ इजराइल को सूट करते हैं, यूएस के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट उनके बेस आ रहे हैं अटैक पे, उन्होंने इंटेलिजेंस पास करी कि वैसे भी आप पे हमला होने वाला, आप आ जाओ, या जो भी उन्होंने मतलब अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है क्यों है। बट
इफेक्ट ऑफ द मैटर इज कि इजराइल ने यूएस को इस जंग में घसीट लिया है, अब फंस गए हैं इस जंग में, तो अब इसे निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मतलब एक किस्म का अपना आपको वर्ल्ड का सुपर पावर बोलते हो, तो आप भागते हुए तो अच्छे नहीं लगते, मतलब आप यू विल लूज योर सुपर पावर स्टेटस दिस थिंग। अगर आपने एटम बम या न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल किया, इट विल गिव अ जस्टिफिकेशन टू रशिया कि वो भी यूक्रेन के ऊपर एक फेंक दे। तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।